滑った。今なんで釣られた。何これ取られる。何。हॉरर कंटेंट तो हम सभी को बहुत पसंद आता है, और स्पेशली वो कंटेंट जिसमें कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रियल हॉन्टेड साइट्स पर जाकर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करता है। कई बार ये इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी स्मूथली हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार उन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कुछ ऐसा डरावना इंसिडेंट हो जाता है जिसे वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते, और ऑब्वियसली वो ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये सब हमें भी देखने मिल जाता है, और ये सब सिर्फ देख कर ही डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज इस चैनल पर मैं एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको उन यूट्यूबर्स के बारे में बताऊँगा जो कि रियल हॉन्टेड साइट्स पर गए और वहाँ से कुछ बेहद डरावने इंसिडेंट्स अपने साथ लेकर आए। तो इस सीरीज़ की रिसर्च के टाइम मुझे कई ऐसे चैनल्स और कई ऐसी वीडियोज़ मिली जिसमें कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रियल लाइफ गोस्ट्स या रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया था। तो उन सब यूट्यूबर्स में से मैं आज जिस यूट्यूबर की बात करने वाला हूँ, उनके चैनल का नाम है ओमागाटो की फिल्म, जो कि एक जापानीज़ चैनल है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जापानीज़ कंटेंट ही क्यों चुना, सो इट्स बिकॉज जापानीज़ हॉरर हिट्स डिफरेंट। सो बेसिकली ये चैनल दो पॉपुलर जापानीज़ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स चलाते हैं, जिनमें एक का नाम है हीरो और दूसरे का नाम है तोमो। सो ये दोनों जापान की हॉन्टेड साइट्स को विज़िट करते हैं और उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि लाइक वहाँ सच में कोई गोस्ट है या सिर्फ ये एक मिथ है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। तो एक दिन जापान के एक अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड इन दोनों के पास मदद मांगने के लिए आता है। 今回はお部屋の方をご紹介していただいてどうもありがとうございます。ありがとうございます。事故物件っていうことを聞いているんですけど、実際どんなお部屋なんですかね。वो बताता है कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स इसमें हुए थे जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सो बेसिकली ये बात है 10 साल पहले की, जब एक न्यू फैमिली इस अपार्टमेंट में रहने आती है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, फादर, मदर और उनकी एक प्यारी सी डॉटर। सो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, दे ऑल वर हैप्पी, बट सडनली वन डे उस फादर के साथ कुछ बहुत अजीब चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि वो पागल सा हो जाता है, और उस पागलपन में वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर की जान ले लेता है, और उनकी डेड बॉडीज़ को उस अपार्टमेंट के क्लोजेट में छुपाकर वहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद उसका कभी पता नहीं चला। इस इंसिडेंट के इतने सालों बाद भी जब भी कोई न्यू फैमिली इस अपार्टमेंट में रहने आती है, तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील करती है, और विद इन 7 डेज़ इस अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाती है। सो वो लैंडलॉर्ड ओमागाटी की फिल्म की टीम को उस अपार्टमेंट में रहने के लिए चैलेंज करता है, ताकि वो लैंडलॉर्ड ये जान सके कि आखिर उस अपार्टमेंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वहाँ से सब डर कर भाग जाते हैं। तो ओमागाटी की टीम को ये चैलेंज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस चैलेंज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक बनाने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि टोमो अकेले ही इस अपार्टमेंट में 7 दिन के लिए रहेंगे, और ये बोलते ही वो उस अपार्टमेंट में रहने पहुँच जाते हैं, जो कि काफ़ी स्पूकी और ऑब्वियसली हॉन्टेड सा नज़र आ रहा होता है। बट ही थिंक्स दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड नाउ ही विल कंप्लीट इट। तो जो वहाँ का मेन रूम था जिसमें मर्डर हुआ था, वहाँ जाकर तोमो एक कैमरा को सेट कर देते हैं। वो कैमरा उनको 24 आवर्स रिकॉर्ड करने वाला था। इट डजेंट मैटर कि दिन का टाइम है या रात का, वो कैमरा कंटिन्यूसली तोमो को रिकॉर्ड करने वाला था। सो नाउ द चैलेंज हैज़ बिगन। सो उस वीक की पहली 2 रातें बीत जाती हैं और वहाँ कुछ भी नहीं होता। तोमो को लगता है कि ये चैलेंज तो वो बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन यही उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि अब आती है तीसरी रात और यहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो 3rd नाइट होती है
घड़ी में ऑलमोस्ट 1 बज रहे होते हैं कि तभी तोमो को उस अपार्टमेंट के वॉशरूम में कुछ सस्पिशियस चीज़ नोटिस होती है। いやなんかさっき見てあれなんか人影に見えないっすね。いやこれでさっきめちゃくちゃビビって外確認しに行ったんですよ。で確認何にもないんですよ。 सो बेसिकली तोमो को उस बाथरूम के विंडो पर किसी चीज़ का शैडो दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बालकनी में जाकर देखने का डिसाइड करते हैं कि आखिर ये किस चीज़ का शैडो है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें ये देखने मिलता है कि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हाइट विंडो तक पहुंच रही हो, यानी कि विंडो के बाहर कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि ये शैडो बना सके। ये सब देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं और वापस अंदर आते हैं और फिर से बाथरूम में जाकर देखते हैं। अब की बार उन्हें वो शैडो हल्का सा मूव होते हुए दिखाई पड़ता है, जैसे कि वो किसी पर्सन की शैडो हो। ये देखकर वो थोड़ा डर जाते हैं और अपने रूम में वापस आकर सोने का फैसला करते हैं और ऐसे ही 3rd नाइट पूरी हो जाती है और इसके बाद शुरुआत होती है 4th नाइट की, जिसमें चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। トイレに行こうと思って気づいたんですけど、昨日フロアのすりガラスのところになんか影みたいなのがあったじゃないですか。で、ないっすよね。なんか昨日もっと影みたいなの映ったような気がするんだけどな。おかしいよな。なんだったんだろう。 सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि लास्ट नाइट जो शैडो उन्होंने और हम सब ने उस बाथरूम के विंडो पर देखी थी वो गायब हो चुकी है। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक कुछ आवाज़ होती है, जिससे उनका ध्यान बढ़ जाता है और उसके बाद वो वापस अपने रूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते हैं। उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके रूम में है और क्लोजेट के पास खड़े होकर उन्हें घूर रहा है, जिससे वो बुरी तरह डर जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये वही क्लोजेट है जहाँ उस मदर और डॉटर की डेड बॉडीज़ को छुपाया गया था। ऐसी ही चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। नाइट 5 और नाइट 6 को तोमो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं।さっきからなんか足音とかなんか女の人がねなんかボソボソ喋ってるような声が聞こえて、もうちょっと今日は寝れそうにないですね。 पूरी रात वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आते हैं। उसी के साथ बीच बीच में उन्हें अननोन फुटस्टेप्स की और किसी औरत की कंटिन्यूअस मम्बलिंग की साउंड भी आती रहती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बिल्कुल भी सो नहीं पाते हैं। सो अब फाइनल नाइट यानी कि 7th नाइट आ जाती है
तोमो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है बिकॉज़ वो 2 दिन से सोए नहीं होते, जिससे कि वो काफ़ी चिड़चिड़े हो चुके थे और इस चैलेंज को छोड़ने की सोच रहे थे। बट तभी उन्हें लगता है कि जब वो यहाँ तक आ गए हैं तो उन्हें अब ये चैलेंज कंप्लीट भी करना चाहिए। एंड सिंस ये चैलेंज का लास्ट डे ही है तो वो इस चैलेंज को कंटिन्यू रखने का फैसला करते हैं। 7th नाइट की शुरुआत हो जाती है और तोमो को लगता है कि वो आज की रात भी सो नहीं पाएंगे। と思うんですけど、今日一日耐えて明日の朝参りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。सो बेसिकली इसके बाद तोमो सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठे तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी रिफ़्रेश फील कर रहे हैं। उन्हें लास्ट नाइट काफ़ी अच्छी नींद आई और उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और साथ ही साथ वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया था। 嫌な夢を見ずになんかぐっすり寝れて、これでね無事1週間達成ということで、いやー本当長かったな、長かったっすけど、まあこれで、まあ、この部屋ともねおさらばできるんで達成できてよかった、それだけっす。じゃあ片付けて、まあとっととこの部屋からじゃあ就寝。 देखने में काफ़ी सिंपल सा नज़र आ रहा है कि उन्होंने बिना किसी दिक्कत के 7th नाइट भी उस अपार्टमेंट में गुजार दी, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी नज़र आ रही है। तो फाइनली चैलेंज ख़त्म हो चुका था और तोमो अपना सारा सामान लेकर अपनी टीम के पास वापस जा चुके थे। तो उसके बाद शाम के अराउंड तोमो किसी काम से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद हीरो जो कि उनकी टीम के मेंबर हैं एज आई टोल्ड यू, तो वो उनकी रिकॉर्डेड फुटेजेस को चेक करने लगते हैं एंड वो 7th नाइट की फुटेज भी देखते हैं जिसमें तोमो ने कहा था कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फुटेज चेक करने पर हीरो के सामने ऐसा कुछ निकल कर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। 出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いやなんかね一番ぐっすり寝ると思うから朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も昨日は怖い夢も見てないしね。何もなかったと思うけど。わかりました。 तोमो के वापस आने पर हीरो ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें सच में यही लगता है कि तुम्हारे साथ उस रात कुछ नहीं हुआ था? तो तोमो ने फिर से वही कहा कि हाँ, 7th नाइट को कुछ भी नहीं हुआ था, सब बिल्कुल नॉर्मल था। तो उनके इतना कहने के बाद हीरो फाइनली तोमो को 7th नाइट की फुटेज दिखाते हैं जिसमें हमें ये देखने मिलता है।
तो वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि जैसे तोमो ने कहा कि उस रात को कुछ नहीं हुआ और उन्हें एक बहुत अच्छी नींद आई, वैसा होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। आई डोंट नो वो नींद में चल रहे हैं या क्या बात है। वो उस कैमरा को लेते हैं जो उन्होंने वहाँ लगाया था फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, और उसको लेकर उसी क्लोजेट के पास जाकर बैठ जाते हैं जहाँ उस मदर और उसकी डॉटर की लाश मिली थी। और अचानक से हम उन्हें एक बहुत ही डरावनी स्माइल देते हुए देखते हैं। ये सीन सच में काफ़ी क्रीपी था और उसके थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे कि वो रो रहे हों। बट फिर भी रिकॉर्डिंग चलती जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो रिकॉर्डिंग अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा ग्लिच करने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसी ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई ऑडियो अपने आप ही ग्लिच करना शुरू कर दे, सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि वहाँ कोई घोस्टली प्रेजेंस है। बट एनीवेज, फिर वो ग्लिच हुई भी रिकॉर्डिंग ही प्ले होती रहती है कि सडनली हमें दिखता है कि तोमो जिस क्लोजेट के बाहर बैठे हैं उसके अंदर से कुछ बाहर आया। इट सीम्स लाइक अ ह्यूमन फिगर, और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शायद उसी मदर की स्पिरिट है, और शायद इसी स्पिरिट ने तोमो को पजेस कर लिया था जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे। ये फुटेज देखने के बाद तोमो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ ये सब भी हुआ था, और वो सोच रहे थे कि लास्ट नाइट उन्हें एक अच्छी नींद आई, और साथ ही साथ वो काफ़ी डर भी जाते हैं। बट एट द एंड वो समझ जाते हैं कि क्यों कोई भी उस अपार्टमेंट में रुकना नहीं चाहता, और अगर कोई रुकता भी है तो 7 दिन से पहले ही उस अपार्टमेंट को खाली क्यों कर देता है। अगर आपको वो कंप्लीट वीडियो देखना है तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।